नंबर 10 पे जो मूवी है उसका नाम है मेट्रो इन दिनों। अब ये मूवी ऐसे है ना जिसको लेके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे, बट मेरे लिए ये मूवी बहुत ज्यादा वर्क की। इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी कि एक तो इसका म्यूजिक एल्बम बहुत ही सॉलिड है। म्यूजिक जिस तरीके से स्टोरी को आगे लेके जाता है, आपको एंगेज करता है, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। कुछ स्टोरीज मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्क की। आई लिटरली लव सम ऑफ द स्टोरीज। एक दो स्टोरीज जिनका क्लाइमैक्स मेरे लिए इतना लैंड नहीं किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी थी। इतना इजी नहीं होता है पुल ऑफ करना एक ऐसी मूवी को। मेट्रो इन दिनों इज ऑन नंबर 10 फॉर मी। नंबर 9 पे जो मूवी है उसका नाम है जॉली LLB 3, जिसमें हमें अरशद वारसी, अक्षय कुमार और सौरभ शुक्ला दिखाई दिए थे। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ जॉली LLB फ्रेंचाइज, जिसको डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर ने। इसकी स्टोरी पहली बात बहुत ही अच्छी थी, जो मैसेज देने की कोशिश की गई है। दोनों बड़े बड़े एक्टर्स को लेने के बाद में उनको सेम स्क्रीन टाइम और एक सेम वैल्यू देना, वो भी उन्होंने डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। इस फिल्म में एक्टिंग बढ़िया है, एंटरटेनमेंट का फैक्टर है, अच्छा सोशल मैसेज है, और सबकी जो एक्टिंग है, गजराज राव भी है इसमें, उनकी एक्टिंग भी बहुत ही सॉलिड है। एवरीथिंग अबाउट जॉली LLB 3 आई लव्ड इट। नंबर 9 पे जॉली LLB 3। नंबर 8 पे जो मूवी है उसका नाम है क्रेजी। क्रेजी डायरेक्टेड बाय गिरीश कोहली, जिसमें हमें लीड रोल में दिखाई देते हैं सोहम शाह एज अभिमन्यु सूड। अब ये फिल्म मेरे लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि पहली बात तो इसमें आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखाई देता है, बाकी जितनी भी चीजें हो रही है वो कॉल पे होती है, जिससे आपको स्टोरी पता चलती है कि एक्चुअल में स्टोरी में क्या हो रहा है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर होने के बाद में भी ये आपको पूरी तरीके से एंगेज करके रखती है। इसकी स्टोरी लेयर बाय लेयर हमारे सामने ओपन होती है और एंड तक आता है। जो क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आता है वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। इसका एक सीन है जो अभी भी मतलब मुझे लगता है कि इस साल का जो भी मैंने, अगर मैं सीन्स की बात करूँ ना स्पेशली पर्टिकुलर, इसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। दैट इज देयर इन टॉप 3। एक सीन में अभिमन्यु जो हमारा कैरेक्टर है वो अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा है, एट द सेम टाइम वो किडनैपर के साथ में नेगोशिएशन कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो अपने हॉस्पिटल में इंस्ट्रक्शन दे रहा है सर्जन्स को ऑपरेशन के लिए, जो कि ऑपरेशन उतना इफेक्टिवली करना नहीं जानते हैं। एंड ही इज एट द सेम टाइम वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड। और वो जो पेन, जो हेल्पलेसनेस, जो एक वो चीज वहां पर एक सीन में दिखाई गई है ना, वो सीन पूरा का पूरा मास्टरफुली क्राफ्टेड एंड ब्रिलियंटली एक्टेड था। क्रेजी इज फॉर मी नंबर 8। नंबर 7 पे जो मूवी है उसका नाम है रौंत। रौंत जिसको डायरेक्ट किया है शाही कबीर, जो कि इंडिया के राइट नाउ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स है, और उन्होंने सिर्फ 2 मूवीज डायरेक्ट की है, दोनों ही बहुत ही अच्छी है। ये एक स्लो बर्न मूवी है। 1 घंटे और 40 मिनट में इस फिल्म की कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जाते हैं, जहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हैंडल करते हैं, और उन्हीं केसेस के थ्रू हमें स्टोरी के बारे में पता चलता है, कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, हमें डायरेक्टर क्या बताना चाह रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, और एंड में क्लाइमैक्स का जो पंच आपको हिट करता है ना, आउटस्टैंडिंग। रौंत एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि इसमें शाही कबीर 1 घंटे और 40 मिनट में इतनी ज्यादा चीजें आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, जितनी शायद कंबाइंडली 10 मूवीज भी ना कर पाए। रौंत इज ऑन नंबर 7। नंबर 6 पे जो मूवी है उसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। न्यू एक्सपेरिमेंटल मूवी थी, पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म थी, एंटरटेनिंग थी, विजुअल्स बहुत ही अच्छे थे, कैमियोज बहुत ही अच्छे थे, स्टोरी को बहुत ही अच्छे से सेट किया गया है, और इसकी जो लीड एक्ट्रेस है ना कल्याणी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे वो, उनकी एक्टिंग एंड द वे शी एक्सप्रेस द इमोशंस वेरी सटल वे में, वो मतलब बहुत सारी चीजें बताती है। और इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। इस फिल्म में कॉमेडी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। मतलब एंटरटेनमेंट का ऐसे भर भर के अंदर इसके अंदर है, सब कुछ है। तो लोका मेरे लिए है नंबर 6 पर। नंबर 5 पे जो मूवी है उसका नाम है थोड़ा रूम। मोहनलाल एक ऐसे एक्टर रहे हैं ना जो हमेशा से ही ऐसी मूवीज बनाते रहे हैं जहां पर मास और क्लास दोनों का मिक्स होता है, और थोड़ा रूम भी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी हमारे सामने पहले स्टेब्लिश की जाती है, फिर हमारे सामने जो स्टेक्स और रिस्क होते हैं वो स्टेब्लिश किए जाते हैं, हमारे सामने कैरेक्टर्स ओपनली सामने आते हैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, और एंड में जाते जाते हमें एक वो मास का टच देखने को मिलता है जो हमें अल्ट्रा लेवल सेटिस्फिकेशन देता है, देख के मजा आ जाता है। जो विलन है इस फिल्म में उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद ये पहली फिल्म थी, ही इज डायरेक्टर, फॉरगेटिंग द नेम, बट एज अ विलन उनकी जो परफॉर्मेंस थी ना, आउटस्टैंडिंग। नंबर 4 पे जो मूवी है, अब ये मैं
ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरा खुद का बायसनेस है, बिकॉज आई लव दिस एक्टर। नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है हिट 3। मुझे हिट सीरीज बहुत ही पसंद आई थी, एंड हिट 3 का जो फर्स्ट हाफ था आउटस्टैंडिंग। सेकेंड हाफ में जो ब्रुटलिटी, जो एक्शन देखने को मिलता है, जिस तरीके से नानी ने एक्शन को हैंडल किया है, कैमियोज जो एंड में दिखाए जाते हैं, वो इंटेंसिटी है नानी की, और जो वॉयलेंस दिखाया गया है, मतलब मजा आ जाता है देख के। अगर इसमें नानी नहीं होते तो ये नहीं होती नंबर 4 पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ नानी दिस इज ऑन नंबर 4। एज आई टोल्ड यू, दिस इज माई बायसनेस एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट। नंबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम है चावा, स्टार्टिंग विकी कौशल। एक ऐसी फिल्म जिसमें हमें संभाजी महाराज के जीवन के बारे में और उनके औरंगजेब के साथ संघर्ष के बारे में बताया जाता है, जहां पर ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीन्स, एक्टिंग, डायरेक्शन ब्रिलियंट, म्यूजिक एंड अक्षय खन्ना एज औरंगजेब आउटस्टैंडिंग। फिल्म के जो इमोशंस थे वो सही जगह पे लैंड करते हैं, इसके एक्शन इमोशंस को एलिवेट करते हैं, और ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म ना, जब ये एंड होती ना, दिस फिल्म स्टे विथ यू। विनीत कुमार की एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी थी एज कवि कलश। नंबर 2 पे जो मूवी है उसका नाम है कांतारा द लीजेंड चैप्टर 1, डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। इसके ट्विस्ट काफी अच्छे हैं, स्टोरी काफी बढ़िया है, एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है, स्पेशली जो इसके एक्शन ब्लॉक्स है, स्टार्टिंग का, इंटरवल का, एंड स्पेशली द स्पेक्टिकुलर क्लाइमैक्स फाड़ देता है जो पूरा का पूरा, ऐसे अंदर से मजा आ जाता है, एड्रेनलिन रश आता है ना, वो एक अलग लेवल का आता है। नंबर 1 पे जो मूवी है उसका नाम है धुरंधर। धुरंधर के बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इट इज वेल नोन फिनोमेना राइट नाउ कि क्या धूम मचा रही है ये फिल्म। ये एक ऐसी फिल्म है जहां पर सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा मुझे। म्यूजिक, एक्टिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्शन, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। डायरेक्शन चुम्मा, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला है, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि अगर धुरंधर का सेकंड पार्ट इसी लेवल का हुआ ना, धुरंधर विल बी द गॉडफादर ऑफ इंडिया। जो गॉडफादर ने हॉलीवुड के लिए किया था ना, वो धुरंधर इंडिया में करेगी। अब मैं बताना चाहूंगा अपने कुछ ऑनरेबल मेंशंस के बारे में, जो कि इस लिस्ट में वो मूवीज नहीं है लेकिन डिजर्व करती थी होना, उतनी की उतनी अच्छी है। जिसमें पहली फिल्म है केसरी चैप्टर 2, आउटस्टैंडिंग। सितारे जमीन पर, अगेन वेरी इमोशनल, वेरी स्वीट, फील गुड ड्रामा मूवी। एंड 11 ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, और इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा एंगेजिंग है, सस्पेंस और ट्विस्ट इतना बढ़िया है ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। राज शासन लेवल का सस्पेंस है इस मूवी का, बहुत ही बढ़िया मूवी है। जो भी मैं मूवीज बता रहा हूँ वो कहाँ कहाँ पर स्ट्रीम हो रही है उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि ये फिल्म यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। एंड सैयारा, सैयारा को मैं मेट्रो इन दिनों की जगह रखने वाला था, लेकिन सैयारा के आने के वो रीमेक फैक्टर मेरे माइंड में आ गया, इसीलिए मैंने नहीं रखा। बट सैयारा अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, नो डाउट। अब मैं अपनी 3 इस साल की बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट मूवीज के बारे में बात करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बहुत मैसिवली डिसअपॉइंट किया, जिनसे मुझे उम्मीद थी। द फर्स्ट वन इज सिकंदर। सलमान खान, आई रियली लाइक सलमान खान एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि उनके पास में एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसा करिश्मा है, जहां पर उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें अपने आप ही हो जाती है। एक ही चीज जो उन्हें करने की जरूरत है कि बस वो एक अच्छी स्क्रिप्ट चूज कर ले और थोड़ा सा एफर्ट डाले मूवी में, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बट द मैन हैज रून्ड हिज लीगेसी यार, मतलब जैसी मूवीज की है ना पिछले 4-5 साल में, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, द गिफ्टेड सुपरस्टार, जिसको ऑडियंस ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार अभी भी देती है ना, क्यों फॉर ग्रांटेड लिया आई डोंट नो, बट इट हर्ट्स। लेकिन सिकंदर से मुझे उम्मीद थी, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली सलमान खान बट बिकॉज इट वाज डायरेक्टेड बाय AR मुरुगदास, जिनकी बाकी की फिल्में मुझे काफी अच्छी लगी थी। उनकी इस साल की दूसरी फिल्म मद्रासी, वो भी मुझे काफी अच्छी लगी थी। मैसिवली डिसअपॉइंट किया सिकंदर ने। बागी 4 इस साल की मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। सॉरी मैंने सिकंदर को पहले रखा, बट नो, बागी 4 इज ऑन टॉप। ऐसे मतलब उस मूवी कि डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, वो एक नेक्स्ट लेवल टॉर्चर था मेरे लिए। उसके बाद में सिकंदर, एंड देन वॉर टू स्पाई यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्शन फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म, जिसको लेके स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे। जिस तरीके से टाइगर 3 के एंड में उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेट किया गया था, बट मैसिवली डिसअपॉइंट कर दिया ये फिल्म। विदाउट शुगर कोटिंग आई एम सेइंग दिस, बहुत ही फालतू मूवी थी। ये तो बात हो गई टॉप बॉलीवुड मूवीज, सम ऑनरेबल मेंशंस एंड द बिगेस्ट वर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट जो भी था। नाउ लेट्स गेट इनटू हॉलीवुड मूवीज। नंबर 5 पे जो मूवी है उसका नाम है नाइव्स आउट, वेक अप द डेड मैन, जो कि तीसरा पार्ट है नाइव्स आउट सीरीज का। पर्सनली इसका जो सेकंड पार्ट था ग्लास ऑनियन, वो मुझे इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा था, लेकिन ये वापस उस एक
ट्रैक को मेंटेन करती है, जो कि पहली फिल्म में उन्होंने एक को एस्टेब्लिश किया था, जहां पर हमें ब्रिलियंट एक्टिंग, सुपर्ब सिनेमेटोग्राफी, कुछ बहुत ही अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। मतलब एंड तक ये मूवी आपको अपने साथ में एंगेज करके रखती है कि हु इज द किलर। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो काफ़ी सॉलिड है, जिस तरीके से लेयर बाय लेयर चीज़ें ओपन होती है वो काफ़ी सॉलिड है। द एक्टिंग ऑफ डेनियल क्रेग एज बेनोइट ब्लॉन्क इज आउटस्टैंडिंग। तो नाइट्स आउट मेरे लिए इस साल की टॉप 5 फिल्म्स में से है। आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट देती है नाइट्स आउट। अगर आपने नहीं देखी है प्लीज वॉच इट, इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है सिसु रोड टू रिवेंज। अब ये एक ऐसी फिल्म है जो मैंने अभी ही देखी है 3-4 दिन पहले, और इसका मैं अलग से रिव्यू करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके साथ में जोड़ देता हूं। 1.5 घंटे का नॉन स्टॉप ब्रूटल एक्शन। 1 घंटे 40 मिनट में से 1 घंटे और 30 मिनट तक आई थिंक इसका एक्शन ही चलता है, और इसका एक्शन आई एम लिटरली सेइंग कि वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवीज आई हैव एवर सीन। इसमें जो पूरा का पूरा प्लेन वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है, जो पूरा का पूरा क्लाइमेक्स का पोर्शन है, इसमें जो लीड कैरेक्टर है अतामी कोरपी का, वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द इंटेंसिटी दैट मैन शोज ऑन द स्क्रीन। पूरी फिल्म में आई डोंट रिमेम्बर कि उनके कोई डायलॉग भी है, कोई डायलॉग नहीं, शायद वो कुछ भी नहीं बोलते, सब एक्शन ही है उनकी तरफ से। एंड स्टीफन लैंग इसमें विलन है। अगर आपने सिसु रोड टू रिवेंज नहीं देखी है प्लीज देखना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी यू विल एवर सी। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, उसके बाद में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, सुपरलेटिव एक्शन है। नंबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम है वेपन्स। वेपन्स एक ऐसी फिल्म है जहां पर 3-4 मेन कैरेक्टर है और हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखाई दी जाती है, जहां पर एंड में जाकर सारी की सारी चीजें एक जगह पर लैंड होती है। इसको डायरेक्ट किया है जैक क्रेगर ने। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही शानदार है, आपको बोर नहीं करता है। इसमें जो हॉरर है वो भी काफ़ी सटल है, इस तरीके से फालतू के जंप स्केयर वगैरह नहीं है, लेकिन जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर है और वहाँ पर हिट करते हैं। कॉमेडी है, हॉरर है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है। अगर नहीं देखी है प्लीज देखना। नंबर 2 पे जो फिल्म है वो है F1। F1 डायरेक्टेड बाय जोसेफ कोइसिंग की, जिससे पहले उन्होंने टॉम क्रूज के साथ में टॉप गन मैवरिक बनाई थी, लेकिन इस बार वो ब्रैड पिट के साथ में F1 लेके आए हैं, जहां पर हमें जेवियर बारडेम, आउटस्टैंडिंग स्टोरी अच्छी है। जो इसमें रेसिंग सीक्वेंस है, यानी कि जो स्पोर्ट रेसिंग सीक्वेंस है वो टॉप नॉच है। हैंस जिमर का जो म्यूजिक है, इसके अलावा भी शायद एक और म्यूजिक कंपोजर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। क्लाइमैक्स आउटस्टैंडिंग, ऐसा दिल खुश हो जाता है अंदर से क्लाइमैक्स देख के, मजा आ जाता है, आप हिलते नहीं हो अपनी जगह से, उस लेवल का क्लाइमैक्स है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। F1 टॉप मूवी है, ब्रिलियंट मूवी है, मुझे बहुत ही इंप्रेस किया। हॉलीवुड की इस साल की नंबर 1 पे जो मेरे लिए फिल्म है वो है सिनर्स। सिनर्स डायरेक्टेड बाय रियान कुगलर एंड स्टार्टिंग माइकल बी जॉर्डन। सिनर्स एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। पहली बात तो इस फिल्म का म्यूजिक, जो सॉन्ग्स एंड द थीम एंड द बैकग्राउंड, मजा आ जाता है। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी, इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। द वे द विजुअल्स आर कोरियोग्राफ्ड, द वीएफएक्स, एवरीथिंग इज खतरनाक, बढ़िया, सुपर्ब। थ्रिल अच्छा है, सस्पेंस है, हॉरर अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, पूरा का पूरा एटमोस्फेयर अच्छा है, और आपको ना मतलब इतना ज्यादा मजा आता है ना ये फिल्म देखने के बाद में, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मिस मत करना इस फिल्म को। बहुत ही अच्छी मूवी है, स्टोरी अच्छी है। एज आई सेड इट्स लाइक धुरंधर, जहां पर ऑलमोस्ट सब चीजें इसकी बहुत ही अच्छी है, कुछ एक दो चीजों को छोड़ दे वो इतनी मैटर नहीं करती, बट अपार्ट फ्रॉम दैट परफेक्ट, ब्रिलियंट। अब बात करते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस के बारे में। तो 3 मूवीज है जो मैंने ऑनरेबल मेंशंस में रखी है हॉलीवुड की। पहली है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2, टॉम क्रूज। इस फिल्म का जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट था ना वो ठीक था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था। जिस तरीके से जो लेवल सेट किया था फॉल आउट ने, उस लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था। बट द लास्ट 45 मिनट्स आर इजीली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन सिनेमा हिस्ट्री। जो पूरा का पूरा सबमरीन सीक्वेंस था, जो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स सीक्वेंस था ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। म्यूजिक, थ्रिल, उस पूरे के पूरे 45 मिनट्स ने ना मतलब इस फिल्म का पूरा से पासा पलट दिया। उसके बाद में नोबडी 2, अगेन इट इज अ फ्रेंचाइजी मूवी, नोबडी का सीक्वल है। इसमें लीड रोल में दिखाई देते हैं सॉल गुडमैन यानी कि बॉब ऑडेनकर्क, एज ए एक्शन स्टार, जो मैंने कभी सोचा नहीं था बट है। अब इस फिल्म की स्टोरी उतनी ज्यादा भले ही खास ना हो, लेकिन अगेन एक्शन बहुत ही अच्छा है,
मजेदार आया। पूरी की पूरी फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है, और क्या चाहिए। और जो तीसरी फिल्म है द नेकेड गन, स्टार्टिंग लियाम नीसन। नेकेड गन एक ऐसी फिल्म है ना जो जिसका ह्यूमर आई थिंक बड़ा ही डिफरेंट था, और एक ऐसा ह्यूमर था ना कि जो मुझे बहुत ही पसंद आता है। आई रियली लव दिस काइंड ऑफ ह्यूमर जो इस फिल्म में दिखाया गया है। अगर आपने नेकेड गन नहीं देखी है ना, प्लीज प्लीज देखना। इट इज वन ऑफ द फनीएस्ट मूवीज यू विल एवर वॉच। तो द नेकेड गन, नोबडी 2 एंड MI8 आर माय ऑनरेबल मेंशन। एंड नाउ एक ऐसी फिल्म जिसको लेके मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी, एक्सपेक्टेशंस थी, बट दैट फिल्म डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट। अब इस चीज को लेकर ना शायद हो सकता है कि मेजोरिटी मेरे साथ में ना हो, बट इट्स माय पर्सनल टेक। ये बहुत से लोगों के लिए शायद इस साल की बेस्ट मूवी होगी, बहुत से लोगों की है, बट फॉर मी इट वाज अ टोटल लेट डाउन। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। आई लव लियोनार्डो डी कैप्रियो, आई लव बेनिशियो डेल टोरो, आई लव सीन पेन, आई लव पॉल थॉमस एंडरसन। उनकी मूवीज देयर विल बी ब्लड, बुगी नाइट्स, द मास्टर मुझे बहुत ही पसंद आई है। वन बैटल आफ्टर अनदर में मैं पूरा अलग से वीडियो बनाने वाला था, बट यहाँ पर ये मेंशन किया है, मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरे लिए बिल्कुल भी लैंड नहीं किए। द कैरेक्टर ऑफ लॉक जॉ, जो कि लोग बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इविल मीनिया कैरेक्टर दे हैव एवर सीन, मुझे बहुत ही इडियोटिक लगा, लिटरली बहुत ही इडियोटिक लगा, एंड बहुत ही चाइल्डिश भी लगा एट द सेम पॉइंट। बॉब का कैरेक्टर बिल्कुल मेरे लिए सेंस नहीं बना पाया कि इसका था क्या, आई मीन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट कैरेक्टर। उसके अलावा जो इसमें मदर होती है, यानी कि जो गर्लफ्रेंड होती है बॉब की, वो भी बड़ी ही हिपोक्रेट सी कैरेक्टर दिखाई जाती है। यहाँ पर वो स्टार्ट में हमें क्रांतिकारियों के साथ में दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है क्रांति की एंड ऑल दोस थिंग, लेकिन जब वो पकड़ी जाती है ना, वो अपने दोस्तों का पता बता देती है। शी बिकम द रैट, एंड एट द सेम टाइम सी चीट्स ऑन बॉब, जहाँ पर वो उनके उसके साथ में होती है रिलेशनशिप में, एंड एट द सेम टाइम वो लॉक जॉ के साथ में भी होती है। एंड देन जब उसकी बेटी पैदा होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की टाइम आती है, वो चली जाती है। तो एक तरीके से उसने अपने साथियों को भी पकड़वाया, बॉब को भी अबंडन किया, मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली, लॉक जो को भी अबंडन किया। सो वो था क्या कैरेक्टर। एंड में जब वो लेटर वहां पर पढ़ती है उसकी बेटी, एंड शी गॉट ऑल इमोशनल, नहीं यार मेरे को तो बहुत ही सिली लगा। इफ यू वांट टू नो व्हाई आई फील वन बैटल आफ्टर अनदर इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट for me, then please let me know. I will make the video and I will explain each and everything. तो बस यही था मेरा वीडियो, जहाँ पर मैंने बात की टॉप मूवीज, ऑनरेबल मेंशंस, और द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड लेट डाउन ऑफ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज। आपके इसको लेकर क्या टेक हैं वो आप बता सकते हैं, और उसके साथ में आपकी टॉप मूवीज, ऑनरेबल मेंशंस और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी वो भी आप बता सकते हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।